हेलो एवरीवन, सो आई एम मलिका। आज मैं जो टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कौन हो गया है। अभी डे टू डे में ये प्रॉब्लम्स होती रहती है हमें, और उसमें से ही एक टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ जिसके वजह से सारे गर्ल्स, बॉयज़ या फिर एडल्ट्स, कोई भी उन लोगों को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती ही है, जो है ओपन पोर्स। तो उसके बारे में मैं बात करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो आज का टॉपिक जो है उसके बारे में मैं बात करने से पहले मैं आपको वो बताऊंगी कि वो चीज़ होती क्यों है, कैसे होती है। उसके लिए सबसे मेजर रीज़न यही है कि जब पिंपल्स हो, ऑयली स्किन हो और पिंपल्स हो, तो जैसे कि पूरी ये स्किन होती है उधर पिंपल्स हो जाए या फिर फॉरहेड पे जो छोटे छोटे एक्ने होते हैं वो हो जाए, तो वो जब होते हैं उसके बाद जब हम उसका कुछ ध्यान नहीं रखते हैं, उसको हम लाइटली लेते हैं कि हाँ कि ये तो होता ही है। एडल्ट्स होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि इस एज में तो होते ही है पिंपल्स, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसको आप अगर लाइटली लोगे तो वो जो एक्ने होते हैं वो जब भी चले जाएंगे तो उसके बाद उसकी जगह पे पोर्स रह जाएगा, और वो जो पोर्स होते हैं उसके भी आप ध्यान नहीं दोगे तो वो एनलार्ज होते जाएगा। ताकि आप किसके साथ खड़े हो डिस्टेंस पे और उससे बात कर रहे हो तो उसको आपके पोर्स पूरे के पूरे क्लियरली दिखेंगे कि हाँ कि इसको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है। तो उस ओपन पोर्स की प्रॉब्लम का सबसे ज़्यादा इश्यू यही होता है कि आप अपने स्किन को क्लीन नहीं रखते हो, उसकी वजह से पिंपल और एक्ने होने लगते हैं। उसके बाद वो पोर्स होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये ड्राई स्किन से ज़्यादा ऑयली स्किन में ज़्यादा देखने को मिलता है। और ऑयली स्किन में मोस्टली ऐसा होता है कि जब आपका ऑयल कुछ भी काम कर रहे हो तब तो आपकी स्किन ऑयली हो जाती है या फिर स्वेट हो जाता है आपके फेस पे, तो उस स्वेट को आप वॉश नहीं करते हो फेस को। उन लोगों को थोड़ी थोड़ी देर के बाद 2-2 घंटे के बाद आपको वार्म वाटर से उसको वॉश करना पड़ता है फेस को, लेकिन आप वो चीज़ नहीं करते हो। तो ये थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स की वजह से ओपन पोर्स हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और ऑयली स्किन में तो होते ही है मोस्टली। आप किसी भी ऑयली स्किन वाले को देखोगे, आप उससे बात करोगे तो आपको उसके पोर्स क्लियरली दूर से दिखेंगे, ऐसे नज़दीक जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जब बहुत बड़े हो जाते हैं तब वो क्लियरली दिखते हैं। फिर आप कोई भी मेकअप या फिर कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो जिसमें बहुत केमिकल होता है, उसके वजह से भी वो ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, वो पोर्स होते हैं वो, और उसकी वजह से आपको ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होने लगती है। और फिर जब आप कोई भी वर्क के लिए या फिर कॉलेज, स्कूल या फिर कोई भी काम के लिए आप जब बाहर जाते हो तो बाहर जाते वक्त आप अपनी स्किन पर, लड़की होती है तो वो दुपट्टा बांधती है, उतना ही सिर्फ क्योर करने के लिए वो एक ही चीज़ करती है। लेकिन हमें वो सिर्फ अकेली वही चीज़ नहीं करनी है, आपको सनस्क्रीन तो मस्ट लगाना ही चाहिए। वो तो मैंडेटरी है अपने स्किन के लिए। वो स्किन को इतना क्योर करती है। उसमें भी लैक्मे का जो SPF 50++ वो जो आता है वो आपको स्क्रीन पे दिख ही जाएगा, वो आपको लगाना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो भी एकदम लाइट वेट जेल हो वही लगाए, जो स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और बाहर से ऑयली स्किन ना दिखे, अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। जब आप लोग शावर ले लेते हो सुबह, उसके बाद अगर वो आप लगा दो और उसके बाद आप आधे घंटे के बाद अगर बाहर निकलते हो तो आपके स्किन पे हीट की और जो डस्ट होता है, जो पॉल्यूशन होता है, उसकी उतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगी जितनी आप उसके बिना जब बाहर जाते हो तब पड़ती है। जो डेड स्किन सेल्स होते हैं, जो डर्ट्स होते हैं, पॉल्यूशन होता है, वो सब की वजह से आपकी स्किन के ऊपर पिंपल्स होते हैं। पिंपल्स ना हो तो स्वेट, बहुत ज़्यादा स्वेट होगा तो उससे आपके पोर्स जो होंगे वो बड़े होते जाएंगे और आपको पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम्स होगी। ये तो सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से आपके स्किन के ऊपर ये सब कुछ होता है। अब उसकी रेमेडी की बात करें, एक तो मैंने आपको बोल दिया जो सनस्क्रीन आप यूज़ करते हो वो। दूसरी चीज़ है आइस क्यूब। आइस क्यूब आपको इस तरीके से लगानी है कि जैसे कि आप बाहर जाके आए हो, 2-3 घंटे से आप बाहर ही हो, सनस्क्रीन लगा के गए हो और फिर जब घर पे आते हो तब आपको आइस क्यूब लेना है। और वो आइस क्यूब को ऐसे ही अप्लाई नहीं करना है अपनी स्किन पे। उसको आपको एक कॉटन का कोई भी कपड़ा हो या टॉवेल हो, उसके ऊपर आपको वो रखना है और उसको ऐसे फिर उसको
लगाना है, उसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है। टॉवल के अंदर पहले आपको लेना है आइस क्यूब और उसके बाद उसको अप्लाई करना है अपने फेस पे, और वो भी जेंटली अप्लाई करना है, ऐसे स्क्रब की तरह उसको रब नहीं करना है। उसके बाद आप वो चीज़ करोगे तो आपके जो पोर्स होंगे जो लूज़ हो गए होंगे, जो स्किन आपकी लूज़ हो गई होगी, टाइट होने लगेगी। जो भी लूज़ स्किन हो जाती है उसकी वजह से रिंकल्स होते हैं और वो सब कुछ होता है, तो आपकी स्किन टाइट हो जाएगी। उसकी वजह से आपके पोर्स जो होंगे वो धीरे धीरे एकदम ही कम हो जाएगी, मतलब एकदम ही इतने हो जाएंगे जो आपको कोई दूर से आपके साथ बात कर रहा है तो उसको विजिबल नहीं होंगे, जो पोर्स होंगे बड़े वो। और फिर सेकंड चीज़ है मुल्तानी मिट्टी और वाटर को आप मिक्स करिए। मुल्तानी मिट्टी और नॉर्मल पानी को आप मिक्स करिए और उसके अंदर थोड़ा सा हनी डाल दीजिए और उसको इतना उसका पेस्ट बना दीजिए, और उस पेस्ट को आइस क्यूब की जो ट्रे होती है उस ट्रे के अंदर क्यूब्स बना लीजिए। आप जितने क्यूब्स बना सकते हो उतने आप बना सकते हो उसको, और उसे 7 डेज़ तक स्टोर करके भी रख सकते हो। और हर रोज़ आपको एक बार अकेला आइस क्यूब या फिर मुल्तानी मिट्टी वाला आइस क्यूब लगाना ही है। अगर आपके पास मुल्तानी मिट्टी वाला आइस क्यूब है तो उसके अंदर क्या हो, मुल्तानी मिट्टी, वाटर और हनी, ये 3 चीज़ें होगी। तो ये 3 चीज़ें जब होगी उसको आप एज अ मास्क के तरीके से लगा सकते हो। यस, मास्क। जिसकी ड्राई स्किन है वो हमेशा बाहर से वर्क करके आ रहे हैं तो आप अपना ठंडे पानी से पहले फेस को वॉश कर लीजिए अच्छे से, उसको एकदम रिलैक्स कर दीजिए। जो भी मेकअप की प्रोडक्ट या फिर कुछ भी आपने लगाया हो उसको पहले क्लीन कर दीजिए, और उसके बाद जो आइस क्यूब है जो मुल्तानी मिट्टी वाला वो आप लगा लीजिए। मास्क की तरह से लगाने के बाद उसको अच्छे से ऐसे स्किन पे मोशन में आप मसाज कीजिए आपकी स्किन की, और उसको एज इट इज़ रहने दीजिए 15 से 20 मिनट तक। 15 मिनट तो रखना ही, अगर आप फ्री हो तो 20 मिनट भी आप रख सकते हो। तो वो आप रखोगे, उसके बाद आप जब मास्क को रिमूव करोगे तो आपको इतना ठंडा फील होगा और इतना अच्छा लगेगा। एक तो आइस क्यूब ठंडी होती है जो नॉर्मल होती है वो, और ऊपर से आपने आइस क्यूब वाला मास्क लगाया है जिसमें हनी और मुल्तानी मिट्टी है, तो वो आपको फेस को इतना अच्छा सा ग्लो भी देगी और जो पोर्स होते हैं उसको टाइटन अप भी कर देगी। और जो भी लूज स्किन आपको लग रही होगी अपने फेस की, मतलब कंफर्टेबल नहीं लगता कभी कभी अपने फेस से कि नहीं कि मेरी फेस अभी बहुत डल हो गया है या फिर बहुत लूज़ हो गई है स्किन, तो उसकी वजह से आप कॉन्फिडेंस नहीं रह सकता है, आप में कॉन्फिडेंट नहीं आता है अच्छा सा, तो आप इस मास्क को यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो भी लोग ये मास्क करने में मतलब नहीं कर सकते या फिर उनको इंस्टेंट चाहिए रिज़ल्ट, तो उसके लिए आप चारकोल का मास्क भी ले सकते हो, जो जिसकी पिक्चर मैंने लगा दी आपको दिख ही रही होगी। सो वो आप लगाओगे मास्क तो उससे, वो चारकोल का मास्क है तो उससे आपके पोर्स बहुत ही अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। पर फ़र्क सिर्फ ये दोनों मास्क में इतना है कि आप जो मुल्तानी मिट्टी वाला जो मास्क है वो आप एक एक दिन छोड़ के कर सकते हो या फिर डेली भी आप कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके स्किन के ऊपर। कुछ भी इतना केमिकल वाला नहीं है, हार्मफुल नहीं है ज़रा सा भी वो आपके लिए। और जो मैंने चारकोल वाला मास्क जो आपको मैंने दिखाया, वो मास्क जो होता है उससे रिज़ल्ट तो अच्छे से जल्दी से मिलता है, उससे ग्लो भी अच्छा आता है, लेकिन वो सिर्फ ऑयली स्किन वाले यूज़ करें उतना अच्छा है। वो ड्राई स्किन वाले यूज़ अगर करेंगे, और वो भी वीक में एक ही बार, ड्राई स्किन वाले भी कर सकते हैं अगर उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो, लेकिन वो वीक में सिर्फ एक ही बार यूज़ करें। और जो ऑयली स्किन वाले हैं वो 3-4 दिन के बाद एक बार लगाए ये वाला मास्क, तो उनके लिए भी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आप अगर अकेला हनी होता है जो, उससे भी अकेले ऐसे, मतलब आपने सिर्फ आप घर पे आए वर्क से और आपने आइस क्यूब जो नॉर्मल वाला वाटर का जो आइस क्यूब होता है उससे आपने कॉटन के कपड़े में लेके आपके फेस के ऊपर थोड़ी देर मसाज की, उसके बाद आप अकेला हनी एज अ मॉइस्चराइज़र की तरह, वो उससे भी बहुत अच्छा ग्लो आता है। हनी जो होता है वो ब्लीच की तरह काम करता है, जो आप फेशियल ब्लीचिंग वो सब कुछ करवाते हैं गर्ल्स, उनको पता होगा कि उसके बाद कितना अच्छा सा ग्लो आता है। तो वो जो हनी होता है वो आप वीक में 2 बार ऐसे फेस पे ऐसे अच्छे से सर्कुलर मोशन में मसाज करके वो लगाए, तो उससे भी जो पोर्स जो हमारे ओपन हो जाते हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे, जितने बड़े होंगे उससे थोड़े थोड़े कम होते जाएंगे, और उससे जो भी आपकी डेड स्किन सेल्स है या फिर डर्ट है, जो भी
है पॉल्यूशन से भरा हुआ, ब्लैक हेड्स भी जो हो जाते हैं हमें ओपन पोर्स की वजह से, वो सब धीरे धीरे सब निकलने लगेंगे। एंड हाँ, ये एक स्टेप जो लास्ट है वो तो सभी को करना है वीक में एक बार, वो है स्टीम लेना, जिससे कि आपके डेड स्किन सेल्स हो या फिर कोई भी डर्ट हो वो सब कुछ निकल जाए। और ऑयली स्किन वाले को तो ये खास करना चाहिए क्योंकि उनकी स्किन बहुत ऑयली होती है। तो एक बार में अगर जब स्टीम लोगे वीकली अच्छे से, तो वो जब निकल जाएगा ना, तो आपको उतनी ज़्यादा स्वेट नहीं होगी स्किन में। जिनको बहुत ज़्यादा होती है उनको होगी, लेकिन जिनको बहुत रेयरली होती है उनको वो नहीं होगी जब आप लोग स्टीम लोगे अच्छे से, तो क्योंकि आपका सारा डस्ट निकल जाएगा। उसके बाद स्वेट तो होने से रहा, फिर जो स्वेट होगी वो इतनी भी डर्टफुल, मतलब इतनी भी डर्टी नहीं होगी कि आपके स्किन को कोई हार्मनेस हो या फिर हार्मफुल हो आपको वो स्वेट। तो बस इतनी सी चीज़ें आप करोगे तो आपके जो पोर्स होंगे वो एकदम छोटे हो जाएंगे। और एलोवेरा जेल तो सबके पास होता ही है, तो आप एलोवेरा जेल को भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी आप अच्छे से मसाज कर सकते हो। पर ये सारे जेल लगाने से पहले आपको आइस क्यूब तो लगानी ही लगानी है। आप जब भी आइस क्यूब का अच्छे से आइस क्यूब को फेस पे लगा के फेस को एकदम ठंडा कर दोगे, उसके बाद ही आप कोई भी जेल को एज अ मॉइस्चराइज़र की तरह यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको कोई प्रोडक्ट लानी हो मॉइस्चराइज़र की तरह से, मॉइस्चराइज़र रिलेटेड, कि आपकी स्किन अच्छी लगे, थोड़ी ग्लो आए, अच्छा लगे, तो वो भी ओपन पोर्स, और ऊपर से वो मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद आपके ओपन पोर्स जो होते हैं वो सारे के सारे ना दिखे, मतलब कम होने लगे, रिड्यूस होने लगे। तो उसके लिए भी है मेरे पास, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँगी। ये जो है वो मैंने पर्पल में से देखा था, जो इससे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है और वो अफोर्डेबल भी है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो ये वाला आप भी ट्राई कर सकते हो। और दूसरा जो मैंने देखा था वो मैंने अमेज़ॉन पे देखा था, तो अमेज़ॉन पे से भी मैंने ये वाला देखा था, ये भी आप लगा सकते हो। ये भी बहुत ही अच्छा मास्क है और ये मास्क से भी आपके स्किन पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और जो जेल है वो जेल से भी आपके अच्छा असर पड़ेगा। बाकी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, लेकिन ऐसे वैसे प्रोडक्ट्स मत लेना। और मैंने सनस्क्रीन की भी फ़ोटो लगा दी है, जो सनस्क्रीन भी आपको लाना है वो भी वही लाना है, क्योंकि वो बहुत लाइट वेट है। वो लाइट वेट जब आप लगाओगे ना तो अच्छे से स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, और स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होने के बाद आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि चिपचिपा है। और उसकी फ्रेग्रेंस भी इतनी अच्छी है कि उसके फ्रेग्रेंस से आपको हेडेक या प्रॉब्लम या फिर कुछ ऐसा इरिटेशन जैसा नहीं होगा। इसके बारे में बहुत रिसर्च की थी कि क्या हो सकता है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और जिसको सब लोग ऐसे लाइटली ले लेते हैं, लेकिन लाइटली इसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसको अगर हम लाइटली लेंगे तो फिर वो जो पोर्स होंगे वो बड़े हो जाएंगे, और जब वो ज़्यादा फूल जाते हैं, मतलब बड़े हो जाते हैं, तो उसके बाद उसका सॉल्यूशन जल्दी से नहीं मिलता है। तो जब आपको ऐसा लगे कि थोड़े थोड़े पोर्स मेरे निकल रहे हैं पिंपल्स की वजह से, तो उसका सॉल्यूशन आप जितना जल्दी लागे उतना अच्छा। और कुछ ज़्यादा महंगी चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में ही आइस क्यूब से कर सकते हो। एक सनस्क्रीन अच्छा सा ला देना, सिर्फ लैक्मे का, कहीं पे भी बाहर जाओ तो बस वो सिर्फ लैक्मे का अच्छा सा सनस्क्रीन लगा के आप जा सकते हो, और बस अच्छे से आपकी स्किन प्रोटेक्ट हो जाएगी। जो हीट होता है, डेड स्किन सेल्स हो जाते हैं या फिर कोई भी डर्ट वगैरह, उससे आपकी स्किन को कुछ हो ना, उसकी वजह से सनस्क्रीन तो आपको बहुत ही मस्ट है। आपको मैं सिर्फ कि हाँ कि मेरे को तो अभी घर पे जाते जाते 5-6 घंटे हो जाएंगे, तो 5-6 घंटे तक वो सनस्क्रीन का असर नहीं रहता है। आपको हर 2 घंटे के बाद वो सनस्क्रीन को फिर से अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन उससे पहले आपको ठंडे पानी से फेस को वॉश कर देना पड़ेगा। उसके बाद आप फिर से सनस्क्रीन लगाएं और फिर उसको 2 घंटे तक अच्छे से रहने दें। उसके बाद जब आप घर पे आ जाओ तब वो आइस क्यूब वाली प्रोसेस कर देना, और जिसको भी मास्क मुल्तानी मिट्टी का लगाना है तो वो मास्क भी अच्छे से लगा सकते हो। तो वो मास्क तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जिसको चारकोल वाला यूज़ करना है वो चारकोल वाला भी कर सकते हैं, जिसको ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की जो प्रॉब्लम्स होती है उससे छुटकारा मिल जाएगा। सो आज का वीडियो इतना ही। ये सारे मुझे प्रॉब्लम्स लगे जिसके रिलेटेड मुझे बात करनी थी और जिससे आई थिंक आपको हेल्पफुल रहा होगा। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, और लाइक, शेयर और कमेंट भी कर देना। और मेरे प्रीवियस वीडियोस को ना देखा हो तो उसे भी जल्द से जल्द देख लेना। ओके, दैट्स इट फॉर नाउ, बाय बाय।